Hi guys, what's up? हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे आपका, जहाँ पर हम कुछ नया सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको हम एक स्टोरी, अब देखिए जो पहली बार आया है तो बताना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी, कोई भी जो कि आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन उन कहानियों को एक नई तरह से फिर से समझने का प्रयास, और काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं भी सुनी होंगी, तो इस तरह से आपको कहानियाँ। तो आज हम एक बिल्ली और बंदर की कहानी सुनेंगे, आपको सुनाएंगे। तो होता क्या है, एक बार एक बिल्ली कहीं घूम रही होती। देखिए, हमने आपको इंट्रो में इतना देखे लंबा नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा कई बार इंट्रो लंबा हो जाता है तो वीडियो से। अब आप कहानी के लिए आए हैं तो कहानी ही स्टार्ट कर दी हमने। तो कहानी में होता क्या है कि बिल्ली और बंदर की कहानी है। इससे आप क्या शिक्षा लेते हैं और क्या सीखते हैं, देखिए हमें तो बताना काम है, हमने बता दिया, और सीखना समझना आपको कितना है वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो होता क्या है, इसमें एक बिल्ली होती है, वो भूखी होती है काफ़ी, तो वो अपने भोजन की तलाश में, जैसा कि हर कहानी में इनको देखिए, असल में क्या होता है, इनको पशुओं को, ये जो जानवर होते हैं, इनको भोजन की जद्दोजहद रोज करनी होती है। समझ लीजिए कितनी मुश्किल से इंसान अपना रोना रोता है, और हम कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं और समझाते हैं कि देखिए पशु पक्षी, छोटी छोटी चिड़िया कितनी खूबसूरत। कल अभी हमने एक दिन पहले चिड़िया देखी, येलो कलर की, इतनी खूबसूरत। देखिए कैसे ये लोग घोंसला बना के रहते हैं। इनका घोंसला कोई भी आंधी आ करके तो क्या फिर बैठे रहते, ऐसे नहीं, फिर लग जाते हैं अपने प्रयास में और अपना एक नया घर होता घोंसला बनाने में। तो होता क्या है, हम लोग कहानी उसकी कर रहे थे, उससे हम नहीं हटेंगे और उसकी बात करेंगे। तो एक बिल्ली होती है काफ़ी भूखी, खाने की खोज में। ये तो एक और उसको बिल्ली मिल जाती है, तो उससे पूछती है, कहो बहन यहाँ क्यों, बातें करते हैं ना इससे, तो यहाँ क्यों घूम रही हो आप। कहती, खाने की ही खोज में घूम रहे हैं, आप क्यों घूम रही हो, आप भी खाने की ही। तो दूसरी बिल्ली ने पहली वाले से कहा, तो दोनों बिल्ली आपस में बातें करने लगी कि ठीक है, आज जो भी मिल जाए हम लोग आधा बांट के ही, तो इससे हम लोग को एक सुविधा भी होगी। तो उन दोनों ने आपस में तय किया कि चलो ठीक है, ऐसा हम लोग कर लेंगे, बट कुछ मिले तो ऐसे ही दोनों बिल्लियाँ घूमती रही। तो एक दोनों बिल्लियों में से, ठीक है तुम इधर देखो उधर देखो, हम लोग और थोड़ी देर बाद, कुछ समय पश्चात हम लोग इसी जगह पे फिर से मिलेंगे। तो बिल्ली ने कहा चलिए ठीक है। हम लोग आपस में एक दूसरे से फ्रेंड्स थे, तो वो लोग करते हैं ना ऐसे बातें कि आज हम लोग ये करेंगे और यहाँ जाएंगे ये खाएंगे। तो दोनों बिल्लियों ने आपस में तय किया और एक एक तरफ दोनों चली गई कि हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के, आधे घंटे के ऐसे लमसम मिलेंगे यहीं पे फिर से। तो गई दोनों, अब वो उधर देखने लगी, एक घर में गई दूसरे घर में। तो एक बिल्ली को एक रोटी मिल गई कहीं से, तो उसको पहले तो भूख लगी थी उसे, उसने सोचा कि लो खा ही ले। तो उसने कहा नहीं, आखिर उससे वादा किया, पता नहीं उसे कुछ मिला भी कि नहीं, भी मिल गया तो अच्छी बात है, हम लोग दोनों बांट के खाएंगे। होशियारी उसने भी समझी, बिल्ली है ना, बिल्ली मौसी देखिए कहा जाता है, शेर की मौसी कही जाती है बिल्ली। अब शेर की मौसी क्योंकि चालाक होती है, उसने सोचा पता नहीं उसको कुछ और अच्छा सा मिला होता, दोनों लोग बांट के खाएंगे तो इस तरह से तो एक अच्छी खासी दावती हो जाएगी। और अगर मान लो उसको नहीं मिला होगा तब भी चलो, कम से कम ये तो रहेगा कि ईमानदारी से आए यहाँ पे। तो वो गई, बड़ी वो भी सोच रही होगी कि जब एक रोटी मिली, इसको हो सकता है दो रोटी मिली हो, दो मिली होंगी तो एक एक मिल जाएंगी, और अपनी एक है तो वो आधी बटेगी, तो कुल मिला के 1.5 हो जाएंगी, तो फ़ायदा ही कुल मिला के है। तो इससे सोच करके एक बिल्ली दूसरी वाली को लगा पता नहीं उसको कुछ मिला भी है कि नहीं मिला, इतनी देर तो हो गई, अब एक बार जाके पूछना तो चाहिए कि अगर मान लो नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, दो लोग बराबरी पे हैं और फिर से कहीं देखेंगे। तो दोनों बिल्लियाँ फिर उसी जगह पे इकट्ठा हुई। तो एक ने कहा कि अरे देखो बहन, मैंने ये रोटी पाई है, और आप तो मेरी दोस्त हो, हमें लगा आप भी कुछ लेके आई होगी, या पता नहीं आपको मिला कि नहीं मिला।
तो उसने कहा अरे क्या बताएं, यहाँ पता नहीं आज यहाँ के लोग जैसा लगता है बिल्कुल गरीबी टाइप के, एक रोटी भी नहीं किसी के पास मिली, कुछ भी नहीं मिला। हमें भी यही लग रहा था कि पता नहीं तुम्हें कुछ मिला है कि नहीं। दोनों बिल्लियाँ आपस में बात करने लगी। फिर वो जो एक बिल्ली रोटी पाई थी उसके अंदर चालाकी है कि बताओ इसके पास तो है नहीं है, बताओ रोटी भी बढ़ जाएगी, एक है तो भूख वैसे इतनी लगी हुई है। तो दोनों बिल्लियाँ आपस में बहस करने लगी। फिर कि बताओ तुम्हें तो कुछ मिला नहीं, हमें तो लगा कुछ मिला ही होगा तो आधा आधा होता तो एक दावत जैसा हो जाता, और अब बताओ ये भी बढ़ जाएगी और बांटी कैसे जाए। चलो कहीं से तराजू देखते हैं, आधा आधा बांटना तो पड़ेगा ना। तो भाई एक तराजू कहाँ मिलेगा यहाँ, अब वो उसमें भी झंझट, कहाँ से क्या किया जाए। तो दोनों बिल्लियाँ बड़ी परेशान होने लगी कि बांटा भी कैसे जाए, कि ये एक रोटी है, अगर आधी करेंगे किसी ज़्यादा जाएगी तो लगेगी उसने कम चालाकी से ले ली, इसके पास कुछ भी नहीं है तो इसको थोड़ी दे दी। आपस में दोनों इस बात पे बहस, तो फिर काटा कैसे जाए। तो यही एक पास के पेड़ में, पास में ही एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था नज़ारा। तो आया नीचे, उसने कहा कि तुम लोग को बहुत देर से देख रहे हैं, अभी तुम लोग थोड़ी देर पहले भी बड़ी बातें कर रही थी और अब तुम लोग फिर से बातें कर रही हो। वैसे देखिए एक कहावत है, कुत्ता हो या हाथी नहीं जात का साथी। देखिए कोई नहीं होता साथ जात का साथी, कुछ लोग देखिए बहुत मानते हैं। दोनों बातें यहाँ पे हैं, देखने में मिलती हैं। तो जब उसने कहा कि कैसे, मतलब हम लोग की दिक्कत कुछ नहीं है बंदर भैया, ये रोटी हम लोग ने तय किया था कि जो जिसको मिले तो हम लोग यहीं पे 10 मिनट में भी इकट्ठा होंगे, तो जो कुछ मिलेगा आधा आधा हम लोग आपस में बांटेंगे। अब दिक्कत ये हो रही है कि बांटा कैसे जाए। अब इसके पास तो कुछ है नहीं, पहली बिल्ली ने कहा जिसके पास रोटी थी। अब अगर इसको थोड़ी कम रोटी देंगे तो इसको लगेगा कि चालाकी से दे दी है कम, और अगर ज़्यादा देंगे तो कहेगी ये बेकारी है क्या, दया खा रही हो, तरस खा के दे रही हो, क्या है मतलब, समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे तराजू भी नहीं है, कैसे क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है आपस में। और कह रही थी या तो ऐसा करते हम ही पूरी रोटी खा लें, वो अपनी थोड़ी सी चालाकी भी दिखा रही थी। और या अगर नहीं देते हैं तो कह रही तुम कैसे पूरी, दूसरी बिल्ली बोली तुम कैसे पूरी खा लोगी, जब हम लोग का भी आधे घंटा पहला बात तय हुआ है कि जो कुछ भी मिलेगा पाया जाएगा तो आधी। तो कह रही बाटा कैसे चाहिए, तो हम ही पूरी खा लें, ऐसी बातें करें। तो कह रही नहीं तुम लोग परेशान मत हो, देखो अभी हमें एक ये बैठा है फलों वाला, इसके पास एक तराजू भी है, इससे अभी हम लेते के आते 1 मिनट में और नाप के अपना उसको तुरंत वहीं पे वापस भी कर देंगे। बंदर ने युक्ति बताई। तो बिल्लियाँ खुश हो कहती हैं हाँ ठीक है ये तो सही है, और ठीक है दोनों पलड़ों में बांटेंगे, और जिसकी तरफ भी ज़्यादा होगा। बड़ी सी रोटी लेके आई थी, मोटी सी, कई बार वो बच्ची होती है तो कई काफ़ी लोग मोटी सी ऐसे करके रोटी बना देते हैं, रख देते हैं। तो ये इसको मिल गई, लेके आ गई। उसी रोटी को इस तरह से इन लोग ने बांटने की कोशिश की। अब बंदर बड़ा चालाक निकला, तुरंत लाया तराजू, रोटी का जल्दी से उसने काटा, जानबूझ के ही एक तरह से कह सकते हैं, एक तरफ ज़्यादा कम हो, हट तो सॉरी एकदम से कुछ हमें लगा सा। तो उसने बांटा, एक तरफ जब ज़्यादा थी, जिस तरफ ज़्यादा थी उस तरफ की वो उसने खा ली। कहती इस तरफ की ज़्यादा थी ना, जो देखो ज़्यादा होगी, अब हम भी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना। बंदर ने साफ कहा, मेहनत आना तो तुम लोग वैसे तो पैसे वैसे तुम्हारे पास कुछ है नहीं ना, कोई केला सेब फल वगैरह कुछ भी नहीं लिए हो, तो इसी में जिसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होगा थोड़ा सा, अब जिस भी तरफ ज़्यादा होता तो ये खा लेता रोटी का टुकड़ा। तो एक तरफ ज़्यादा हुआ, एक तरफ की खाई, अब दूसरी तरफ की ज़्यादा हो गई। कहती इधर की भी थोड़ी सी खानी पड़ेगी। बंदर ने अपनी चालाकी का परिचय देखे कैसा दिया, तो उधर की भी इसने उठा के खा ली, चट करी। अब फिर उसे उधर हल्का हो गया, उधर की फिर से खा ली। अब ऐसे करते करते रोटी वो आधे से भी कम हो चुकी थी। इतनी बड़ी जो रोटी थी वो आधी हो गई पहले, और फिर खाते खाते वो आधा एक एक टुकड़े हो गए। अब बिल्लियों को बड़ी चिंता हुई, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखी। कहती ये देखो, उनको समझ में आया कि ये तो बंदर बड़ी चालाकी का परिचय दे रहा है, वो चालाकी दिखा रहा है, इससे अच्छा है जो भी है चलो हम लोग ले ही लेते। तो उन बिल्लियों ने रोकने की कोशिश की कि नहीं ठीक है चलो, अच्छा जो है वो हम लोग इसी मान गए। बंदर का नहीं, चुप बैठो, जो तय हो गया है अब वही रहेगा नियम, और अभी ये टुकड़ा ज़्यादा है। कहती उन बिल्लियों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लाख कहती नहीं हम लोग का अब सुलझ चुका है, जो एक एक टुकड़ा है वो खा लिया जाएगा, कोई बात नहीं, आपको भी जो खाना था वो आपको मिल चुका है। तो दोनों दूसरी बिल्ली ने भी सहमति कही, कही हाँ बिल्कुल सही कह रही है, जो है ठीक है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा कम भी है कुछ भी है कोई बात नहीं उसके लिए। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो उतनी देर में कहते तुम चुप बैठो, दूसरा टुकड़ा भी उसने खा लिया, दूसरा भी टुकड़ा खा लिया। अब वो एक टुकड़ा इतना रह गया और एक में रह गया इतना। अब इतना ज़्यादा वाला जो था फिर उसने आधा तोड़ के खाया। अब दोनों में एक एक टुकड़ा रह गया जब, तो एक टुकड़ा उसने खा लिया। कहते एक टुकड़ा बचा है, ये कौन सी को दिया जाए। तो इतने में वो
उसने क्या किया, अब ये एक टुकड़ा आखिरी बचा है, जिसको भी दिया जाएगा दूसरे वाले को बुरा लगेगा, तो बंदर ने वो टुकड़ा भी उठा के ये बोल के खा लिया। और बिल्लियाँ दोनों देखती रह गई, अवाक कर रोकने की भी कोशिश की, बंदर की चालाकी देखो। तो वहाँ पे कुछ लोग जो देख रहे थे कि देखो क्या हो रहा है, बड़ी बिल्ली बनी थी, होशियार थी दोनों, और देखो इसने कैसे किया। उसने रोटी का टुकड़ा खाया और तराजू उसी दुकान पे फेंका और तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो देखिए, तो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने दावत उड़ाई, ये वाली बात यहाँ पे हो गई। तो इसी तरह से कई बार लोग आपस में लड़ते रह जाते हैं और उनका फ़ायदा जो है वो दूसरे लोग ले लेते हैं। तो इसलिए आपसी लड़ाई से हमेशा मतभेद से बचना चाहिए। देखिए, कहना बहुत आसान है, लेकिन ये आपसी मतभेद से बचना जो है वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग छोटी सी बात को इतना बात का बतंगड़ बना के रख देते हैं, इतना बात का बतंगड़ बना देते हैं कि उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये बंदर किस्म के जो लोग होते हैं आके घुस जाएंगे, इन्वॉल्वमेंट करेंगे और आपको हानि पहुंचा देंगे। कुछ ना कुछ वो कह देंगे कि ये इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ, कुछ अलग सा ही रीज़न दे देंगे, कुछ विचित्र प्रकार का, उसको कह सकते हो कुतर्क। बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंट वाली बात नहीं होगी। सामने से बिल्लियाँ भी बताइए लास्ट में देख भी रही हो, जब एक एक टुकड़ा ही बचा था तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो भी उनको चुप करा के शट योर माउथ वाली बात हो गई, शराब, जो बातें हो चुकी है। तो इसलिए अगर लाइफ में कोई इस तरह से एंट्री कर लेता ना, बी केयरफुल। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? देखिए, हर कहानी ही कोई शिक्षा देती है, सबसे पहली बात। इसलिए हम देखिए इस चैनल पे आते हैं कि आपको कहानी के माध्यम से बहुत ही सरलता के साथ जीवन के लिए लाभकारी, हितकारी कोई सीख, कोई बातें ऐसी बता सके। और काफ़ी सारी कहानियाँ हो सकता है कि आपने सुनी भी हों, कई कहानियाँ आपने सुनी हुई होंगी जो हमने सुनाई, अब श्योर सुनी होंगी। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे, माँ बाप के पास टाइम नहीं होता है, जद्दोजहद में रहते हैं, ये उनकी ही सुविधा के लिए। तो ये सुविधा आपको जब उपलब्ध है तो आप इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं और अपने बच्चों को। पुरानी चीज़ें हैं, देखिए अब तो बस क्या हो गया, भागम भाग की ज़िंदगी, एक फ़ोन ले लिया। देखिए, हम आपको एक बात कहेंगे, उस पर भी, फ़ोन पे भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो अच्छी आप लेते हैं, बुरी लेते हैं, वो देखिए आप पर ही है। लेकिन पूरे समय फ़ोन में ही यूँ घुसे रहना या लगे रहना, ये देखिए कैसे सही हो सकता है। थोड़ा टाइम आपको अपने रेस्ट के लिए भी देना चाहिए और एक टाइम शेड्यूल में बनाना चाहिए, हर चीज़ का एक आप टाइम देंगे। और जब आप खुद ही देखिए, माँ बाप अगर कोई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों को कैसे आप मना कर सकते हैं? वो भी कहेंगे कि उन्हें भी कार्टून्स देखना है। देखिए, मना किसी चीज़ के लिए नहीं किया जाता, लेकिन एक एक दिन ऑफ रखना चाहिए कि भाई आज के दिन कार्टून नहीं देखना होगा आपको, और उसके लिए आपको कोई रिवार्ड भी देना चाहिए कि आज के दिन नहीं देखोगे तो आपको ये चॉकलेट मिलेगा, छोटा वाला चॉकलेट मिलेगा, या आप कह सकते हो बड़ा वाला चॉकलेट मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपको उनको थोड़ा क्लियर करेंगे, मैनेज कह सकते हैं, मैनेज करेंगे तो उनको भी बेटर फील होगा और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी, बहुत ही ज़्यादा ये वैल्यू होगी ना। टाइम की भी तो वैल्यू होनी चाहिए, हर चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। टाइम इज़ मनी, मनी इज़ पावर, टाइम इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, द बिग पावर, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? नॉलेज, नॉट। मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, लेकिन लाइफ चेंज करने के लिए। लेकिन आप अगर अपनी संस्कार, वैल्यू, नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं है लाइफ में, ऐसे ही जिए जा रहे हो, कुछ गोल ही नहीं है, ऐसे ही अपने आप को, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड भी होना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज आपको, जी हाँ, एकत्र करते रहना ज़रूरी है। और जिस दिन ये मान के आदमी बैठ गया, आते हैं मेरे पास भी ऐसे लोग आ जाते हैं अपनी ही बड़ी बड़ी सीखी हाँकने के लिए। उनको ये नहीं समझ में आता कि हम बात कर रहे हैं किससे, क्या
ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो आप किसी को, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ सिखाया नहीं जा सकता, थोड़ा सा ही आप सिखा सकते। देखिए, सिखाओ उसको सकते जो कुछ सीखना चाहे। कोई सीखना ही नहीं चाहता, सीखने को तैयार ही नहीं, तो फिर कैसे? वैसे क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों का? कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो थोड़ी सी आज बातें भी हो गई। अब चूँकि मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं हम, तो थोड़ी बातों को भी जानना, तो आपको फ़ोन को भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। एक टाइम आपको बना लेना चाहिए, सुबह उठने के कम से कम एटलीस्ट 1 घंटे। नहीं हो पाता आपसे, कोई बात नहीं, नो मैटर, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप आधे घंटे आपको फ़ोन को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। एक्चुअली मुश्किल होता है, आजकल ऐसा समय है, ये लगता है किसका मैसेज आया है, किसको क्या ज़रूरत है, किसकी क्या नीड है। ठीक है, सबके लिए ज़रूरी है, पर आपके लिए क्या है? सबसे पहले आपको अपना भी तो देखना पड़ेगा ना। अब ये बताइए, वही बात आ जाती है, फिर से वही एग्जाम्पल कि भाई दर्द तकलीफ़ आपको हो रही है, दूसरे को थोड़ी दवा खिला दी जाएगी। तो आप दूसरों को देखना है, केयर करना ज़रूरी है, पर आप खुद को ही नहीं आप संभाल पा रहे हैं, खुद को आपने नहीं अच्छे से ये हैंडल किया हुआ है, दूसरों को हैंडल करने चल रहे हो। फ़ोन में मतलब क्या हुआ? दूसरों को ही तो आप हैंडल करते हैं यहाँ पे, औरों को हैंडल। देखिए, हम बहुत सारे लोगों को हैंडल करते रहते हैं, हमारे चैनल है, तो कई हमें सबको देखना होता है, आपको कुछ ना कुछ चाहिए, प्रोवाइड करना होता है। और कई चैनल पे कई टाइम से वीडियोस नहीं भी अपलोड हो पाते। हर एक की जो नीड है, ज़रूरत है, वो अलग अलग है। अब देखिए, ऐसे कहा जाएगा कि भाई स्कूल की क्या ज़रूरत है, पढ़ाई तो घर पे भी हो जाती है। तो भगवान तो फिर घर में भी, मंदिर छोटा सा लोग कई बार तो अलमारी में ही सेट करके रखते हैं, कहीं पे भी रखते, अपना बनाते, जहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार, जहाँ पे कंफर्ट लेवल होता है, कंफर्टेबल होते हैं, जहाँ पे बनाते हैं। तो मंदिर क्यों जाना? तो मंदिर जाना ज़रूरी है ना, तो उसी तरह स्कूल जाना ज़रूरी है। अब स्कूल क्यों जाते हैं? तो घर में भगवान है तो मंदिर जाते हैं ना। तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट, वहाँ का जो वातावरण होगा, वो कैसा होगा, अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा, सीखोगे कैसे और कब सीखोगे? तो सीखने का, लर्निंग देखिए खाली यही नहीं है। अब बुरे बुरे चैनल्स उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हो तो वो भी बेकार है, दिमागी तो ख़राब करते हैं सब, बड़ी फालतू बातें जैसे हैं। और ये फालतू की जो चीज़ें होती हैं, चैनल वगैरह देखे उल्टे सीधे, कई बार लोग बोलते हैं हम लोग का, हमारा चैनल है, आपका है दीदी, ऐसे करके जैसे कुछ लोग बोलते हैं भैया लोग कि दी आपका टीचर वगैरह हैं, पढ़ाते हैं मैथ्स या कुछ भी सब्जेक्ट्स हैं, तो कहते हैं आपका दी है चैनल, हम लोग का, आपका पढ़ाई का चैनल है ना, पढ़ाने की अच्छी सी बातें बता रहा हूँ। तो उतना नहीं आदमी इंटरेस्ट कई बार लेता। अच्छे अच्छे लोग लेते भी हैं इंटरेस्ट, तो आप दिखाइए ना अपना इंटरेस्ट और सब्सक्राइब करें। आज मैंने बोला, वैसे बोलते भी नहीं है, कई बार नहीं बोलते, बहुत बार नहीं बोलते, तो सब्सक्राइब करें। और जो हमारी ये एक लोकाचार कह सकते हैं, प्रथा है, पुरानी प्रथा, हम भी कभी अपने सुना करते थे कहानियाँ, तो उसी चलन को हम फिर से इस तरह से, इस माध्यम से जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते हैं। कोशिश कामयाब ही कोशिश, हम तो जो कोशिश करते हैं वो कामयाब ही होती है, हमें तो ऐसा लगता है। और यकीनन ही आपको पसंद आएगा, पसंद आने वाला ही है। तो आपको अपने आप से खुद से देखिए, दूसरों से वादा करने का क्या मतलब हुआ, पूरा किया नहीं किया, और फिर बाद में ये सोचो अरे दूसरे को तो कहा था। तो खुद से सबसे पहले आपको खुद अपने आप को अप टू डेट करना होगा, क्योंकि अपने आप को अगर नहीं आप विजुलाइज करके आप अपने आप को नहीं देखते हो सही से, सही पोजीशन में, तो मुश्किल हो जाता है, टफ होता है। तो आपको अपने आप को फिट एंड फाइन, और क्योंकि अगर आप हर समय इन चीज़ों के ही गैजेट्स और सारी चीज़ों, आईफोन वगैरह सब में, कभी टीवी, कभी कुछ, कभी फ्रेंड्स, सब में इन्वॉल्व ही रहोगे, तो आप खुद के लिए, अपने आप के लिए आत्म साक्षात्कार ऐसे समझेंगे, कब करोगे, कैसे करोगे? तो अपने आप पे सेल्फ सफिशिएंट कोशिश तो कर ही सकते हैं,
सरल नहीं होता इतना। ये सब चीज़ें ना डेवलप, देखिए कुछ लोगों में तो देखिए अपने आप से हो जाती हैं डेवलप, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, सिचुएशनल चीज़ें हैं ये, तो हो जाती हैं डेवलप। और लेकिन ये हमारा तो ये है, अगर किसी पेरेंट्स के हाथ में ये वीडियो लगता है तो बच्चों को आप इंटरेस्ट कराएं इन चीज़ों से। देखिए ये स्लो नहीं होती है, संस्कार वाली बातें कि धीमे हो जाओगे या, क्योंकि स्वस्थ तन मन, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये भी कहा जाता है। तो खाली शरीर से स्वस्थ हो और मन से अस्वस्थ है तो भी बेकार है ना। तो ये चीज़ें समझना जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपके लिए आप खुद नहीं खड़े होगे, खुद नहीं समझोगे, तो दूसरा भाई क्या आपके, देखिए क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। और आप अगर आए हो इस चैनल पे तो पूरा आप देख के जाओ, तभी ना कुछ लाभ होगा। आप छोड़ दोगे, बाद में क्वेश्चंस करते हो। अभी के थोड़ा सा टाइम हो गया, महीने भर पहले ही हमें क्वेश्चन किया किसी ने, आपने नहीं बताया। आप एक तो पूरा ध्यान से अच्छे से सुनोगे नहीं, फिर बाद में आप कहोगे मैम आपने नहीं बताया हमें, मैडम इसका हमें सवाल का जवाब नहीं है मिला। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे ना तो आपको वो जवाब जो आप पूछ रहे होगे वो आपको वो यूं ही मिल जाएगा। लेकिन अब लगता है क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमारी चीज़ें लग रहा है क्लियर हो रही हैं, व्यूज़ आते रहते हैं, जितने भी आते हैं। अभी कुछ लोगों का कहना है कि कम है। अब भाई अभी हमें धीरे धीरे ही तो ग्रो करेंगे ना, ग्रो कर रहे हैं और सही है, सही जा रहा है। देखिए सबसे पहले आपको खुद को ही मेंटेन करना होता है और ये समझना होता है। देखिए अब आए गए लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल के निकल लेते हैं। अगले को हर्ट हो रहा है, बुरा लग रहा है, उसको मोटिवेट करने के डिमोटिवेट कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ऐसे लोग होते हैं, खुद तो हैं ही टेंशनाइज, आकर के दूसरे को भी टेंशन में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से घबरा के उनके लपेटे में नहीं है। वो तो चाहते ही हैं कि आप डिस्टर्बेंस में हो, परेशान हो। तो खुद का तो ध्यान रखना होगा, और किसी भी चीज़ों में पढ़ के तो थोड़ा थोड़ा सीखते रहना इसके लिए ज़रूरी है। एक दिन में ही हम सुना सकते हैं, ठीक है, 2 सुना देंगे कहानी, लेकिन हमें ये रहता है कि एक दिन में एक, अभी तो एक दिन में एक कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे कैसा क्या जाता है, कैसे चलता है और कितना आप पसंद करते हैं। आज का देखिए वीडियो थोड़ा सा, जो पिछले वाले जितने गए हैं अभी देखिए बहुत ज़्यादा हुआ भी नहीं है। ऐसे करके आते रहेंगे और आपको एंटरटेन भी हो और नॉलेज भी हो। सबसे ज़रूरी है कि नॉलेज। देखिए बहुत ही मूर्ख बच्चे थे, अब उसके बारे में तो पंचतंत्र कहानियाँ सुना करके ही उनको बुद्धिमान और विद्वान बनाया गया था, इंटेलिजेंट हो गए थे। तो ये चीज़ें उसी तरीके, उसी के तर्क पे देखिए हम बात आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, that's it। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर, improve yourself।